ये चिराग पासवान को बुरा क्यों नहीं लगा? नहीं नहीं, बुरा क्यों नहीं लगा। अब वो मान लीजिए उनकी प्रतिबद्धता और या उनकी कमजोरी कहिए या सत्ता का भूख कहिए या कहिए डर आ रहा कि वो खुद मूर्ख हैं या बीजेपी के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि अब अंबेडकर के सिस्टम से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे साथ कोई मुसीबत आए तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने मत जाना, सीधा भगवान के पास चल जाना। अंबेडकर के नाम पे मान लीजिए जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, तो वो तो अमित शाह के साथ ही है ना, वो बपौती बना लिया है। जब विरासत को बचा रहा, अंबेडकर की विरासत को बचा, ये गलत चीज है। इसी बात का विरोध होना चाहिए कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, सरेंडर कर चुका। हाँ, सरेंडर कर चुका। हनुमान का स्थान जो होता है श्री राम के पैरों में होता है और वो श्री राम के वो लक्ष्मण है। तो इनकी क्या औकात है अंबेडकरवाद के खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी भी की हो तो ये कुछ बोल सके। इतनी बार भगवान का ये अपमान का विषय है। इस मामले में कंडेम्ड ही नहीं बल्कि बीजेपी को सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा दिलाना चाहिए कि जो संविधान के शिल्पीकार हैं उनका इस तरह से अमर्यादित ढंग से टिप्पणी करना लोकतंत्र पार्लियामेंट में ये लेना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शोभा की बात है। देश के पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आज का एक फैशन बन गया है, अंबेडकर 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 लोग करते रहते हैं। अगर इतना बार नाम किसी भगवान का लिया जाए तो स्वर्ग में लोग जा सकते हैं। बहुजन समाज, दलित समाज, या कह लीजिए कि वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली से फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अंबेडकर का अपमान है, पूरे समाज का अपमान है कि जिस अंबेडकर को हम लोग पैशन की तरह देखते हैं उस अंबेडकर का ये लोग गृह मंत्री पार्लियामेंट में मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बहुजन, कह लीजिए बहुजन मुद्दों पर मुखर होकर बोलने वाले जनसुराज को, कह लीजिए कि आने वाले भविष्य में जनसुराज के एक बड़े नेता वीरेंद्र भास्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला सवाल भास्कर जी यही कि आपको भी लग रहा है, क्योंकि आप उस समाज से आते हैं, और आपको लग रहा है गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया? देखिए, सबसे पहले कि ये जो बात हुई उसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। उन्होंने एक तीर से कितना निशाना किया ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जैसे उन्होंने कहा कि फैशन अंबेडकर अंबेडकर ये फैशन बना लिया। अगर इतनी बार अगर तुमने भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग चले गए होते। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो खुद मूर्ख हैं या बीजेपी के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि अब अंबेडकर के सिस्टम से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे साथ कोई मुसीबत आए तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने मत जाना, सीधा भगवान के पास चल जाना। मतलब कोई मुसीबत आए, हे राम कह दीजिए, सोल्यूशन निकल जाएगा। भगवान अंबेडकर के संविधान के प्रोसेस से नहीं जाना है। दूसरी बात कि ये तीर से एक और निशाना भी निकल रहा है कि उन्होंने कटाक्ष भी किया है कि जो प्रछन्न अंबेडकरवादी है, जो कहने के लिए दिखाने के लिए अंबेडकरवादी है, लेकिन उनके कार्य और व्यवहार में आपको अंबेडकरवाद कहीं नहीं दिखेगा। ना वो सिस्टम को मानते हैं, ना ही पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं, ना ही वो अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे नेताओं का भी नाम ले सकते हैं। अंबेडकर के नाम पे मान लीजिए जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। तो वो तो अमित शाह के साथ ही है ना। अमित शाह के साथ से नहीं मतलब है कि बाबा साहब के जब जयंती आती है या फिर उनका कोई भी सालगिरह मनाया, कोई भी मौके पर होते तो बड़े दहाड़ते हैं कि हम लोग अंबेडकर के सही मायने में शुभचिंतक है। मतलब वो बपौती बना लिया है। जब विरासत को बचा रहा, अंबेडकर की विरासत को बचा, ये गलत चीज है। इसी बात का विरोध होना चाहिए। अंबेडकर किसी दलित या किसी खास समुदाय के नेता नहीं थे, बल्कि ये पूरे समाज के नेता थे। क्या आप बताएंगे कि संविधान में जितने भी प्रावधान महिलाओं के लिए किए गए हैं वो किसने किया? अंबेडकर। जबकि इसका विरोध हुआ था पूरे संसद में कि इतना ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए इस कट्टरपंथी रूढ़िवादी देश में, तो अंबेडकर ने उनकी बात उठाई, ओबीसी की बात बताई। ये अलग बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आज जो लोग कहते हैं कि पटेल साहब पिछड़ों के नेता है, पटेल साहब को तो समझ में भी नहीं आया था कि पिछड़ी जातियां कौन है, क्योंकि वो गुजरात से है। पटेल तो मुद्दा ही अंबेडकर पे, जैसे आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री के बयान से एक बयान से निशाना लगाए हैं। पहला ये कि वो लोग जो अंबेडकर के नाम पे मलाई चाट रहे हैं, जो बता रहे, जो कह रहे हैं कि हम अंबेडकर के विरासत को बचा रहे, जैसे मांझी का नाम लिया आप, चिराग पासवान का नाम लिए बिहार से, तो ये चिराग पासवान को बुरा क्यों नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों नहीं लगा। अब वो मान लीजिए उनकी प्रतिबद्धता और या उनकी कमजोरी कहिए या सत्ता का भूख कहिए या कहिए डर, जैसे अमित शाह से चिराग पासवान डर है, तो डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, सरेंडर कर चुका। हनुमान का स्थान जो होता है श्री राम के पैरों में होता है और वो श्री राम के वो लक्ष्मण है। मोदी जी के लक्ष्मण कौन है? अमित शाह।
तो उनके सामने तो पैरों में ही न गिरेंगे। तो इनकी क्या औकात है अम्बेडकरवाद के खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी भी की हो तो ये कुछ बोल सके? हाँ, ऐसे बोलेंगे। चिराग मतलब सरेंडर कर चुके हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने। ये बात कहने की जरूरत नहीं है, हमारी जनता इस बात को समझती है, लेकिन मजबूरी है। अब सभी लोग अंबेडकर साहब का फोटो बेच के काम कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, केजरीवाल ने ना जाने क्या क्या आरोप लगाया, कहाँ तक मांग कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि गौतम साहब उनके मंत्री थे, उन्होंने अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञा जब ली थी तो उनको मंत्रिमंडल से आप इस्तीफा ले लिए थे, यही केजरीवाल। तो ये लोग अंबेडकरवाद के नाम पे दलित जो अबोध है और जो निरक्षर है या कुछ मालूम है मासूम है, उनके वोटों की राजनीति करने में ये अपना सब कुछ। सबसे बड़ी बात यह है सर कि एक तरफ आप अमित शाह का भी विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने अंबेडकर के खिलाफ इस प्रकार से बोला, दूसरी सवाल तो सुनिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अंबेडकर के नाम पे मलाई चाट रहे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और भी बहुत सारे नेता, ये केजरीवाल का भी जिक्र किया कि अंबेडकर का फोटो लगाकर ये लोग ढोंग कर रहे हैं। तो सर अंबेडकरवादी सिद्धांत पे चल कौन रहा है? अच्छा, बात ये बताइए कि तो उन्होंने टीका टिप्पणी किस पे की? अंबेडकर 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 लोगों ने फैशन बना लिया है। तो कौन कहता है? एक आम आदमी तो चिल्लाता नहीं है, ये नेता ही चिल्लाते हैं। तो उन पर टीका टिप्पणी है, ये उनको सोचना है कि वह रियलिटी में वो अंबेडकर साहब के कार्य सूची के अनुसार चल रहे हैं, उनके नियमों के अनुसार चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं, संविधान में विश्वास है कि नहीं है। ये सब सारी चीज़, एक तो टीका टिप्पणी है, दूसरा जो उन्होंने कहा कि इतनी बार भगवान का, ये अपमान का विषय है। इस मामले में कंडेम्ड ही नहीं बल्कि बीजेपी को सामूहिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा दिलाना चाहिए कि जो संविधान के शिल्पीकार हैं उनका इस तरह से अमर्यादित ढंग से टिप्पणी करना लोकतंत्र पार्लियामेंट में ये लेना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शोभा की बात है। मतलब कि जनसुराज का एक नेता ये कह रहा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जनसुराज का नेता क्यों, पूरा देश का जो है अंबेडकरवादी जो है या संविधान को मानने वाले या समतामूलक समाज की कल्पना करने वाले लोग जरूर चाहेंगे कि ऐसे नेताओं को संसद से बाहर कर दिया जाए। जिस तरह आपने बहुत सारे नेताओं को इसी बीजेपी सरकार ने संसद से बाहर किया था, इनको भी संसद से बाहर करना चाहिए। इतना बड़ा अपमान कर दिया निश्चित तौर पे। तो फिर अम्बेडकरवादी सिद्धांत पे चल कौन रहा है सर? गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। आप समझिए, गृह मंत्री के पद पे रहते हुए, इतने बड़े पद पे रहते हुए ये सब फालतू चीज में क्यों आप पड़े हुए हैं? आपसे देश संभल नहीं रहा है, दंगा बंद नहीं हो रहा है, यूपी संभल नहीं रहा है। मजबूत हाथों में ऐसा देश अब मजबूत हाथों में है तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही यूपी में? ये तो बिहार कहिए कि यहाँ सजग लोग हैं कि यहाँ दंगा नहीं होते हैं, नहीं तो यहाँ क्या है? आप यूपी बीजेपी की सरकार है, रोज दंगे के खबर आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, तो अमित शाह जैसे लोगों को संसद पार्लियामेंट में रहने की कोई अधिकार नहीं है क्योंकि संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त होने लायक नहीं है पूरे बीजेपी को। इसके लिए माफी मांगना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए।